पांशु, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए मंडे के लिए और इस पूरे हफ्ते के लिए किस प्रकार से तैयारी की जाए और इक्विटी कमोडिटी मार्केट्स दुनिया भर से कैसे संकेत? और थोड़े सुस्ती के संकेत आ रहे हैं, ठीक ठाक ही संकेत हैं, कुछ ऐसी कोई बड़ी मूव नहीं आपको आती हुई दिख रही है। ऑफकोर्स जापान के बाजार थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहे हैं, पर हमारा एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा सुस्त है। चीन के बाजार पर भी रखिए नजर, क्योंकि चीन के Q4 जीडीपी यानी कि ईयर एंड जीडीपी डेटा आने वाले हैं। वहां पर हमारी नजर है 3.6% की ग्रोथ का अनुमान है, जो कि थोड़ी सुस्त मानी जाएगी। मोर इंपॉर्टेंटली आज शाम अमेरिकी बाजार बंद रहेंगे, उससे पहले डाउ फ्यूचर्स पर आप बहुत बड़ा एक्शन नहीं देख रहे हैं। नरमी बनी हुई है अमेरिकी फ्यूचर्स में। नतीजों के लिहाज से अमेरिका में दिग्गज बैंकों के नतीजे इस हफ्ते भी आएंगे। बैंक ऑफ अमेरिका, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स के नतीजे आने वाले हैं। साथ ही नेटफ्लिक्स, यूनाइटेड एयरलाइंस, अमेरिकन एयरलाइंस और प्रॉक्टर एंड गैम्बल के भी नतीजे आने वाले हैं। तो अर्निंग सेंट्रिक वीक एक बार फिर से होने वाला है, जहां पर बाजार की नजर रहेगी। फ्राइडे को अमेरिकी बाजारों का एक्शन देखें तो आपको काफी उतार चढ़ाव वाला एक्शन दिखा और मिली जुली क्लोजिंग एंड में आती हुई दिखी। डाउ करीब 200 अंकों की गिरावट के साथ लगातार दूसरे दिन आपको फिसलते हुए दिखा है। आखिरी घंटे में जरूर थोड़ी रिकवरी आई थी और निचले स्तरों से करीब करीब 350 अंक रिकवर होकर डाउ बंद हुआ। इनफैक्ट गिरावट के साथ बंद हुआ, बट डेज हाई पर डाउ आपको बंद होते दिखा, तो एंड में थोड़ी रिकवरी जरूर आई थी। वहीं नैस्डैक पर एक दमदार रिबाउंड था, करीब आधे % से ज्यादा की तेजी आती हुई दिखी। S&P 500 भी रिकवर होकर सपाट बंद हुआ। रसल 2000 पर आपने थोड़ी सुस्ती जरूर बनती हुई देखी थी। और प्रॉब्लम यहां पर है कि बॉन्ड यील्ड फिर से बढ़कर करीब 1.8% के स्तर पर आ गई है। 1.74 के स्तर से एक बड़ा जंप आया, पर इसके बावजूद आईटी स्टॉक्स की आउट परफॉर्मेंस रही और इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स पर आपने उतना एक्शन नहीं देखा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे जहां तक इस हफ्ते के एक्शन का सवाल है। दिसंबर में रिटेल बिक्री के आंकड़े आए, 1.9% की गिरावट दिखी है, जो कि अनुमान से कमजोर था, तो वहां से थोड़ा सेंटिमेंट पर असर पड़ा। इसके साथ ही जो बैंक्स की अर्निंग्स आई थी वहां से थोड़ी निराशा आपको आती दिखी। तो जेपी मॉर्गन नतीजे तो ठीक ठाक थे, पर इन्होंने प्रॉफिट वार्निंग दी, जिसकी वजह से बाजार का मूड बिगड़ा। सिटी ग्रुप और वेल्स फार्गो की वजह से भी बाजार के मूड में ज्यादा सुधार नहीं आते हुए दिखा। एनर्जी और ट्रैवल, ये दो सेक्टर्स थे जहां पर आपको आउट परफॉर्मेंस पिछले कुछ दिनों से आती हुई दिख रही है और फ्राइडे को भी यही सेशन था। यूरोप की बात करें तो करीब 1% की गिरावट यूरोप पर दिखी, पर इससे बड़ा तेजी का एक्शन आपने कच्चे तेल पर देखा। $86 के ऊपर ब्रेंट कायम है। इनफैक्ट फ्राइडे के दिन भी एक बड़ा उछाल दिखा और पिछले हफ्ते 6% की तेजी हमने कच्चे तेल में आती हुई देखी। तो वहां पर जबरदस्त एक्शन बनते हुए दिख रहा है और यहीं पर रखनी पड़ेगी नजर, क्योंकि कुछ और रिपोर्ट्स कह रही हैं कि यहां से भी दाम थोड़े ऊपर जा सकते हैं। सोना सुस्त है, डॉलर स्टेबल है, तो ओवरऑल थोड़े सुस्त आप कहेंगे ग्लोबल संकेत आ रहे हैं। डेटा के लिहाज से आज इंपॉर्टेंट दिन है और अर्निंग्स का फोकस जरूर ग्लोबल मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स में बना रहे। थोड़ा दबाव दिखेगा आज दो वजह से। एक, अमेरिकी बाजारों में मिला जुला कारोबार रहा है, हालांकि कमजोरी भली दिख रही, लेकिन वो सिर्फ डाउ में नैस्डैक के हरे निशान में बंद हुए हैं। डाउ भी दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद हुआ है, लेकिन फिलहाल लाल निशान में, तो हल्का फुल्का सा वहां पर न्यूट्रल सेल का नेगेटिव संकेत है। लेकिन उसके अलावा जो संकेत एफआईज की तरफ से वो थोड़े से नेगेटिव साइड पर है, क्योंकि कैश मार्केट और वायदा कारोबार दोनों में बिकवाली के आंकड़े एफआईज की तरफ से आते हुए दिखे, तो थोड़ा सा ऊपर के स्तरों पर बाजार में दबाव रहेगा। तो अब बढ़िया और नई तेजी तब बनेगी जब निफ्टी 17,300 के पार निकलकर टिके। क्लोजिंग बेसिस पर चूंकि हम 3 दिनों से 17,250 माफ कीजिएगा 18,300 के पार निकलकर टिके, तब फ्रेश और नई तेजी बनेगी। क्लोजिंग बेसिस पर 18,200 को हम लगातार होल्ड कर रहे हैं, तो टेक्निकली हम स्ट्रांग है। और इस लिहाज से अगर आज एक गैप डाउन ओपनिंग होती है, हम काफी कमजोरी के साथ अगर खुलते हैं तो 18,125, 18,175 ये वो रेंज है जहां पर आपके लिए मौका बनेगा खरीदारी करने का। ऊपरी स्तरों पर 18,300, 18,275, 18,350 वो रेंज होगी जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आते हुए नजर आएगी। इस रेंज पर आपको नजर रखेंगे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 38,000 के आसपास सपोर्ट है। ऐसे में 37,925, 38,025 आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपरी स्तरों पर लगातार 38,708 के आसपास आकर बैंक निफ्टी में भी प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है। ऐसे में 38,725, 38,850 ये वो रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी में आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि कमजोर शुरुआत के बाद थोड़ी खरीदारी और निचले स्तरों से रिकवरी आएगी और ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग भी, यानी कि इंडेक्स में आपको दोनों तरफ के ट्रेड आज मिल सकते हैं।